Hello and welcome back to this new session on Amadeus with Travel Academy. My name is Gaurav Gera. आज हम बात करेंगे बेस्ड ऑन कि हमने पिछली क्लासेस के अंदर क्या क्या किया। इससे पहले वाले सेशन में हमने ये सीखा था कि किस तरीके से आप आइटनरी ऐड करते हो, और उससे पहले हमने ये सीखा था कि एलिमेंट्स ऑफ PNR क्या होते हैं, मतलब कि PRINT प्रिंट। ये 5 बेसिक हमारे एलिमेंट्स होते हैं किसी भी PNR को बनाने के लिए। हमने आइटनरी जो है वो ऑलरेडी कर ली है। अगली चीज जो हमें करनी है वो है नेम। आइटनरी आपके सामने डली हुई है ऊपर, इफ यू सी 25 दिसंबर की एक आइटनरी है, 25 दिसंबर की जाने की और 1 जनवरी के वापस आने की फ्रॉम लंदन हीथ्रो टू पेरिस। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम नाम ऐड करते हैं किसी भी PNR के अंदर। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आइटा के हिसाब से उन्होंने जो पैसेंजर्स हैं उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और उसी के हिसाब से हम उनकी एमएडीएस के अंदर एंट्री करते हैं। तो इससे पहले कि हम इसकी एंट्री सीखें, पहले हम चेक करते हैं कि पैसेंजर के टाइप्स कितने तरह के होते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इस पीपीटी पे। Now, if you see this PPT, it will tell you कि कितने तरह के पैसेंजर्स हैं और उनको किस किस तरह से हम एंट्री के अंदर या कमांड के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ पैसेंजर जो आपके पास हैं, सबसे पहला है एडल्ट। एडल्ट वो है जो 11 साल से ऊपर की एज के, मतलब कि आप और मैं जो है हम लोग एडल्ट्स हैं और हम लोगों को एज पर आइटा फुल फेयर देना ही पड़ेगा। मतलब कि जितने की भी टिकट है, जितने की भी फाइनल हमको टिकट एयरलाइन दे रही है या ट्रैवल एजेंट दे रहा है, हमें फुल उसका फेयर देना पड़ता है, फुल आइटा फेयर देना पड़ता है। दूसरी जो कैटेगरी है वो है चाइल्ड की। नाउ इफ यू सी, चिल्ड्रन जो है एज पर आइटा वो 11 साल तक ही माने जाते हैं, मतलब 2 साल की एज से 11 साल की एज तक कोई भी जो है वो बच्चे की कैटेगरी, मतलब चाइल्ड की कैटेगरी के अंदर आएगा वो। और इसमें क्या होता है कि कुछ एयरलाइंस का रूल होता है कि वो उसको फुल एडल्ट फेयर ही पे करना पड़ता है, क्योंकि जो एक बच्चा है वो एज में छोटा है मगर प्लेन के अंदर वो एक पूरी सीट घेरता है। सो उस केस के अंदर कुछ एयरलाइंस कहती हैं कि चाइल्ड अगर है भी तो हमारे लिए एक तरीके से वो एडल्ट वाला ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि वो पूरी की पूरी सीट ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो उससे फुल एडल्ट फेयर लेती हैं। लेकिन कुछ एयरलाइंस ऐसी होती हैं, एक्चुअली मैक्सिमम एयरलाइंस ऐसी होती हैं जो आपको 25% का डिस्काउंट दे देती हैं। तो 25% का डिस्काउंट आपको मिल सकता है इन केस ऑफ अ चाइल्ड, बट वो डिपेंड करता है कि जब भी हम एमएडीएस पे काम करेंगे और कमांड चलाएंगे तो जो भी फेयर हमें मिलेगा वो ऑटोमेटिकली डिडक्टेड मिलेगा, हमें उसको हटाना नहीं पड़ेगा। So that is something which comes directly from the airline. So पहले हैं हमारे adults जो हैं 11 साल से ऊपर, 2 से 11 साल के बीच में हमारे पास आते हैं चिल्ड्रन या चाइल्ड कह सकते हैं आप उनको, और तीसरे हैं ये भाई साहब जो हैं इन्फेंट्स। इन्फेंट वो होते हैं जो 4 दिन से लेकर के 2 साल के बीच में हैं। हम जनरली इसको 0 से 2 ईयर्स कहते हैं। ये जो है इनको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है एज पर आइटा। पहली वो है जहां पर ये सीट ऑक्यूपाई करते हैं। आप जो पिक्चर देख रहे हैं, अगर आप इसको क्लियरली देख पा रहे हैं तो इस पिक्चर के अंदर देयर इज दिस लेडी सिटिंग और लेडी के साथ जो है एक कॉट में देयर इज दिस इन्फेंट। अभी जो इन्फेंट है इसने पूरी की पूरी सीट ऑक्यूपाई करी हुई है इस वक्त। तो इस केस के अंदर ये माना गया है इन्फेंट ऑन सीट, मतलब कि इसने पूरी सीट ऑक्यूपाई कर ली है। इसको हम INS भी कहते हैं, इन्फेंट ऑन सीट। और ये जो इन्फेंट है हमारा, ये एज अ चाइल्ड माना जाएगा क्योंकि इसने सीट ले ली है और ये छोटा बच्चा है। अब कुछ एयरलाइंस जो पूरा का पूरा फेयर चार्ज करती हैं एज एन एडल्ट, इस इन्फेंट को वो एडल्ट फेयर देना पड़ेगा, या फिर अगर कुछ एयरलाइंस चाइल्ड में डिस्काउंट देती हैं तो उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। सो इन शॉर्ट, जो भी इन्फेंट सीट ऑक्यूपाई करेगा उसको हम चाइल्ड मानेंगे, और चाइल्ड को जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है एज पर एयरलाइन की, या तो वो फुल फेयर लेंगे या उसको डिस्काउंट देंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द एयरलाइन एंड दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। कुछ एयरलाइंस जो है कई राउटिंग में डिस्काउंट देती हैं, कई राउटिंग में नहीं देती, तो वो डिपेंड करता है जब भी आप इसके ऊपर काम करेंगे। अगली तरह का जो आपका इन्फेंट होता है वो होता है इन्फेंट विदाउट सीट। सो इन्फेंट जो है, अगर आप देख रहे हो आपके राइट हैंड साइड टॉप में जो लेडी बैठी है उसकी लैप पे ये इन्फेंट जा रहा है, बिकॉज इन्फेंट अकेला नहीं जा सकता। सो इन्फेंट या तो अपने
डैड के साथ जाएगा या मॉम के साथ जाएगा या गार्जियन के साथ जाएगा। जनरली द मॉम्स कैरी देयर इन्फेंट्स, बट कुछ केसेस के अंदर गार्जियन भी जाते हैं। नाउ इफ यू सी इन दिस पिक्चर टॉप राइट पे, वो उनके लैप्स पे बैठा है, और यहाँ टॉप जो आपका बॉटम लेफ्ट में जो आपको एक ये बच्चा नाचता हुआ दिखाई दे रहा है, ये दलेर मेहंदी जी, ये हमारे एक बेबी कॉट पे बैठे हैं। बेबी कॉट का मतलब ये है कि एयरलाइंस जो पैसेंजर्स हैं उनको एक फैसिलिटी देती है कि आप जो है ना फ्रंट रो, आप कभी भी कोई प्लेन बुक करोगे तो आप ये देखोगे कि जो फ्रंट रो है वो आप कभी बुक कर ही नहीं सकते, पहली रो में आपको सीट मिलेगी ही नहीं। वो सिर्फ उनके लिए बुकड होती है जो अपने साथ बच्चे लेके आते हैं। और क्योंकि बिल्कुल वॉल के साथ, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वॉल के साथ जो है बच्चे के लिए एक बेबी बेसिनेट या बेबी कॉट लगा होता है, जहाँ पर आप अपने बच्चे को बिठा सकते हो और वो वहाँ पर थ्रू आउट जाएगा और किसी को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। सो इस केस में या तो आप लैब्स में रख रहे हो या फिर आप बेसिनेट में रख रहे हो, तो कोई सीट ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, मतलब एयरलाइन का लॉस नहीं हो रहा है, तो उसको डेफिनेटली या तो 90% का डिस्काउंट मिलता ही है। एंड इन सम केसेस लाइक अगर आप यूएस के अंदर ट्रैवल करते हो डोमेस्टिक, तो वो आपसे पैसे भी नहीं लेते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये बात अलग है कि ट्रैवल एजेंट्स कस्टमर से ले लेते हैं, लेकिन जो एयरलाइंस हैं वो यूएस में डोमेस्टिकली उनका अपना लॉ है कि वो इन्फेंट से जो इन्फेंट के पैसे होते हैं वो चार्ज नहीं करते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल करता है अगर वो इन्फेंट ऑन सीट नहीं है, मतलब वो इन्फेंट जो है वो लैब पे जा रहा है या फिर वो बेसिनेट पे जा रहा है। अब हमारे को 3 चीज़ें समझ आ गई हैं कि इन्फेंट, उसके अलावा चाइल्ड और एडल्ट कौन कौन है और किस किस एज ग्रुप के अंदर आते हैं। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे कि जैसे कि आप देख पा रहे हो इसके अंदर हमने एक जो है सीट उठाई हुई है, आरटी का मतलब है रिट्रीव करना। हमने यहाँ पर 3 पैसेंजर उठाए हैं, DK3, राइट। अब इन 3 पैसेंजर्स को जिनको हमने पिक किया है, इनके नाम हमें ऐड करने। सो व्हेन वी नीड टू ऐड द नेम्स, व्हाट वी डू इज वी एंटर दीज कमांड। सबसे पहले तो नाम ऐड करने की कमांड होती है NM1। NM1, उसके बाद हम डालते हैं लास्ट नेम। लेट्स से दिस इज माय लास्ट नेम गेरा, सो आई विल एंटर GERA। देन हम लोग डालते हैं फर्स्ट नेम, राइट। अब जो पैसेंजर हमने इस वक्त डाला है उसको हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पैसेंजर जो है वो एडल्ट है। सो एक चीज़ और कर सकते हो कि आप स्पेस के बाद मिस्टर डाल के और ब्रैकेट में ADT और ब्रैकेट क्लोज कर सकते हो। सो इफ यू सी यहाँ पर अगर आप मिस्टर और ADT हटा भी दोगे तब भी ये कमांड एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन ज़्यादा स्पेसिफाई करने के लिए हम मिस्टर और ब्रैकेट में जो है ADT लिख देते हैं ताकि उनको पता लग जाए कि ये एडल्ट है और ये मेल है। यहीं पर अगर मिसेज होगी तो MRS और अगर मिस होगी तो MS। सो इफ शी इज़ मैरिड तो MRS, नहीं तो MS अगर वो अनमैरिड है और छोटी है एज में। सो मिस्टर एंड देन यू प्रेस एंटर, तो हमारा पहला जो नाम है वो इसमें एंटर हो गया। इफ यू सी दिस, हमारा पहला नाम एंटर हो चुका है। लेकिन आप ऊपर देख पा रहे होंगे एक चेंज हुआ है स्क्रीन के अंदर, वो है ये NHP। NHP का मतलब होता है नॉन होमोजीनियस PNR। इसको हम जब ट्रेनिंग करते थे तो ईजिली मतलब समझने के लिए हम बोलते थे कि नॉन हैप्पी PNR, क्योंकि इसमें क्या है ना कि आपने देखा होगा कि 3 पैसेंजर की सीट उठाई है हमने मगर नाम एक का डाला है, तो इसीलिए द PNR इज नॉट हैप्पी, इट इज़ नॉट होमोजीनियस, वो उसे मैच नहीं कर पा रहा है। तो वो कह रहा है कि आपको और भी नाम डालने पड़ेंगे अगर उसको मैच करना है तो हमको 3 नाम डालने पड़ेंगे यहाँ पे। अब हम आते हैं अपनी अगली पैसेंजर के नाम पे। अगला पैसेंजर हम मान के चल रहे हैं कि देयर इज दिस गर्ल हु इज अ चाइल्ड, मतलब उसकी एज जो है वो हम मान के चल रहे हैं कि 6 साल है। 6 साल का जो बच्चा है उसको हम चाइल्ड मानते हैं, ना ही वो एडल्ट है और ना ही वो इन्फेंट है। सो इसको ऐड करने के लिए हम करेंगे NM1। लास्ट नेम अगर हम डालते हैं, लेट्स से स्लैश, फर्स्ट नेम डाला हमने, स्पेस दिया MS मिस, सो लास्ट नेम इज सचदेवा, स्लैश फर्स्ट नेम इज पहल, स्पेस MS। Then we will open the brackets and we will enter CHD and close the bracket। इसका मतलब child।
आप चाहें तो इसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको यहीं पे क्लोज कर रहे हैं। सो NM1 सचदेवा /पहल स्पेस MS स्पेस ब्रैकेट्स में CHD एंड एंटर। नाउ यू सी हमारे पास दूसरा नाम भी डल गया है यहाँ पे। अगली चीज जो हम करेंगे वो ये है कि हमें एक और, क्योंकि हमने 3 सीट उठाई हैं और हमें एक इन्फेंट भी ऐड करना है जो कि इन दोनों के साथ ट्रैवल कर रहा है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है कि हमने सीट्स उठाई हैं 3 सीट हमने यहां उठाई हैं। अगर मैं इन्फेंट को यहां पे ऐड करता हूं तो इफ यू गो बाय दिस, इन्फेंट जो है वो 0 से 2 साल का होता है और इन्फेंट नो सीट का होता है और एक होता है इन्फेंट ऑन सीट। अगर मैं बात करता हूं इन्फेंट ऑन सीट तो हम एक तीसरा इन्फेंट ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इन्फेंट जो विदाउट सीट है, जो सीट पे नहीं बैठा हुआ है, अगर मैं उसका नाम डाल भी देता हूं तो भी ये नॉन होमोजीनियस PNR ही बताएगा हमें, क्योंकि वो सीट पे बैठेगा ही नहीं। तो हमारे पास 2 पैसेंजर्स हैं जो सीट पे बैठे हैं, वन इज गौरव, वन इज पहल। ये दोनों जो है ये सीट पे बैठ के जा रहे हैं। तीसरा पैसेंजर अगर मैं इन्फेंट डालता हूं तो वो वैसे भी इन दोनों में से एक की लैप पे बैठ के जाएगा, तो तीसरा जो सीट है वो ऑक्यूपाई नहीं हो पाएगी एंड दैट इज व्हाई इट विल रिमेन एज नॉन होमोजीनियस PNR। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमने जो प्लान किया है वो ये है कि जो तीसरा पैसेंजर होगा वो पैसेंजर विल बी एन एडल्ट जिसके साथ वो इन्फेंट ट्रैवल करेगा। जब भी हम इन्फेंट विदाउट सीट ऐड करते हैं वो इन्फेंट हमेशा किसी एडल्ट के नाम के साथ ही ऐड होता है, आप उसको अलग से ऐड नहीं कर सकते। एमेडियस के अंदर, दूसरे GDSS के अंदर, जैसे सेबर हो गया, उसके अंदर हम उसको अलग से ऐड कर सकते हैं। एमेडियस में अगर इन्फेंट विदाउट सीट है उसको आपको किसी न किसी एडल्ट के साथ ही ऐड करना पड़ेगा। लेट मी ऐड द नेम। सो NM1, और अगर हम यहाँ पे लास्ट नेम डालते हैं, लेट्स से हमने लास्ट नेम डाल दिया टेस्ट / मेरी, ये एक एडल्ट की एंट्री हो गई। आप चाहें तो यहाँ पर मिसेस डाल सकते हैं और ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पर आप बाकी के सारे डिटेल्स, अब आप इन्फेंट के डिटेल्स डाल सकते हैं कि जो इन्फेंट जा रहा है। सो INF /INF का मतलब है इन्फेंट, INS का मतलब होता है इन्फेंट ऑन सीट, इसका मतलब है इन्फेंट विदाउट सीट, INF / हम इसके अंदर डालेंगे जो हमारा इन्फेंट है उसकी डेट ऑफ बर्थ, कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो उसकी अगर डेट ऑफ बर्थ जो है लेट्स से उसकी पहले हम नाम डाल देते हैं, लेट्स से उसका नाम है करण / हम डालते हैं इसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ हमें ध्यान रखनी है कि वो 2 साल के अंदर ही हो। हम डालते हैं 2 February 2020 एंड वी क्लोज इट। अब इस कमांड को अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक तो कमांड बिल्कुल सही है, बिल्कुल कॉमन है, जैसे हम एडल्ट की एंट्री करते हैं, आप ब्रैकेट में ADT कर देते हैं। लेकिन आगे हमने क्या किया, इन्फेंट को जो है इस तरीके से ऐड करने की कोशिश करी। देखो इसमें क्या हुआ, हमने पहले डाला INF मतलब इन्फेंट का कोड है, / उसका नाम हमने माना कि इन्फेंट जो है वो करण है, /2 Feb 20 मतलब कि उसकी डेट ऑफ बर्थ जो अभी से 2 साल के अंदर है। अगर आप इसकी डेट ऑफ बर्थ बढ़ा देंगे तो एंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये है तरीका कि किस तरीके से आप एमेडियस के अंदर किसी इन्फेंट की एंट्री कर सकते हैं। इफ वी प्रेस एंटर, यू सी तीसरा पैसेंजर यहाँ पर आ गया। ये हमारी तीसरी कमांड, और नॉन होमोजीनियस PNR जो यहाँ लिखा हुआ था इससे पहले वो यहाँ पे गायब हो गया। देयर इज नो नॉन होमोजीनियस PNR हियर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई GDS नहीं जानता या एमेडियस नहीं जानता तो वो देखेगा और कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पर तो पैसेंजर 3 लिखे हैं लेकिन यहाँ पर पैसेंजर 4 क्यों है। सो यू शुड हैव दैट आंसर, क्योंकि एक जो पैसेंजर है वो इन्फेंट है विदाउट सीट, तो वो सीट पे बैठ के नहीं जा रहा। जो एडल्ट है वो ये रहा, जो दूसरा है वो चाइल्ड है, दोनों सीट पे जाएंगे। मेरी जो तीसरी है पैसेंजर वो भी सीट पे जाएगी, लेकिन चौथा जो इन्फेंट है ये सीट पे नहीं जाएगा, ये इन्फेंट ऑन लैप है या इन्फेंट जो है वो बेसिनेट पे जाएगा। सो दिस इज हाउ वी ऐड पैसेंजर्स एज एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट इन एमेडियस।
अगर आपके पास कोई भी सवाल है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं हमको वो कन्फ्यूजन। आई विल गेट बैक टू यू विद अ सोल्यूशन, या फिर आप इस ईमेल आईडी पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। इट्स gauravgera.travelacademy@gmail.com। अगर आपको ये सेशन पसंद आया और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आप इस तरह के प्लस और भी ट्रैवल नॉलेज जो है वो ग्रास्प करते रहें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। Thank you so much for watching. I will see you in the next video. Till then, take care.